So I'm just waiting for more students. I hope they are coming. Sure, sir. What about Kapil? I hope Kapil is coming and joining us. अ, कपिल का ये कंसर्न है कि उसको भी जानना है कि क्या इसमें क्या होगा, कंटेंट है, क्या पढ़ाएंगे, क्या मतलब कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, क्या क्या इसमें कवर करेंगे, वो ये करने बताने के थोड़ा सा। लिए मैंने कपिल को कॉल की थी बट कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं वैसे वैसे बोला था कि मैं बात जरूर करूंगा, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड, तो करेगा, बात करेगा वो तो। अभी कल देखते हैं सर, मैं बात करता हूँ। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। Okay, तो so Amit, I sent a video in your group, which I hope you have watched. अ, पूरी नहीं देख पाया हो, थोड़ा सा दिन में बिजी शेड्यूल था बस, थोड़ा सा, लेकिन आज रात में देखूंगा जरूर। ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ी बहुत तो देखिए, आधी देखी होगी, आधी से कम। थोड़ी देखिए 2 मिनट की, लेकिन अच्छी है, मतलब उससे लग रहा है कि वो कम्युनिकेशन डजंट मैटर, आपका ग्रामर कितनी स्ट्रोंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज ए डिफरेंट वे। ओके, चलिए पूरी आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद बताइएगा क्या समझ आया। नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। Here I go. So Amit, I hope you can see the slide of mine. Yes. यस, Yes, विजिबल है। very good. Great. So I have a quotation for you, and this quotation will be read by you, like you will read the quotation, and you will also have to explain this quotation to me. Please go ahead. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल weapon we can use to change the world. So, what do you understand by this quotation? Education is the most powerful weapon we can use to change the world. So try to gather that confidence and try to speak something, try to explain the quotation to me. And you have to try to explain the quotation to me only in English. You must be thinking कि पहले से इंग्लिश में लिखी हुई है तो इंग्लिश में कैसे बताऊंगा मीनिंग, राइट? लेकिन बता सकते हो वर्ड्स को चेंज करके। सो प्लीज गो अहेड। बिकॉज इंग्लिश में तो अभी नहीं बन पाएगा इतना, बट यही है कि एजुकेशन इसमें यही मीन्स है इन लाइंस का, कि एजुकेशन आपकी एक वो पावर है, मतलब आप उससे वर्ल्ड में, मतलब कुछ भी पॉसिबल, मतलब आपके लिए है। When you are educated, right? यस। Great. So basically, what happens when we hear the word weapon, we think of knife, gun, bomb, etc. But weapon are not only these things. Education is वै also a weapon, right? It is the most powerful weapon which we can use when we have to change the world. So if we want to bring a change, a good change, a positive change in the world, we have to use this weapon, that is education, to change the world. Clear? क्लियर। Great. Any doubt? नो सर, नो डाउट, नो बट I understand. In the starting, it happens. We face so many problems when we have to speak in English. The same problem you are facing, but no issue. It is happening only in the starting. But I think when you keep on taking the classes after a month, after 2 months, after 3 months, I think you will not be facing such a problem. You will be able to explain these quotations or any quotation or anything to me very much clearly. Yes? यस। Yes. Let's hope for the best. Yeah. श्योर।
सो ट्रांसलेशंस पे आ जाते हैं। क्या तुम ऊंचा सुनते हो? आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग? आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग? क्या आप ऊंचा सुनते हो? क्या तुम ऊंचा सुनते हो? देखो, हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब यही होता है, ऊंचा सुनना। हर चीज को मैंने बोला था ना, आप ट्रांसलेट अपनी तरह से नहीं कर सकते। कभी आप बोलो डू यू हेयर हाई, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब है क्या तुम ऊंचा सुनते हो? द नेक्स्ट वन, वो बहुत सारा मेकअप करती है। शी अप्लाइज सो मच मेकअप। आप अप्लाइज लगाओगे, अप्लाइज क्यों लगाया? क्योंकि शी के साथ में आपको पता है ही शी के साथ में जो आती है उसमें या तो एस आता है या ई एस आता है, या फिर अगर वाई से खत्म हो रहा है वो वर्ड तो वाई को हटा के आई ई एस, क्राई, ट्राई, अप्लाई, फ्राई, तो इन सब में आई ऐसा आ जाता है वाई को हटा के। फॉर दैट रीजन शी अप्लाइज सो मच मेकअप, वो बहुत सारा मेकअप करती है। और शी वेयर्स अ लॉट ऑफ मेकअप। शायद आपको ये थोड़ा अजीब लगे कि ये तो कपड़ों के लिए हम लगाते हैं, कि पहनने के लिए वेयर करना, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेकअप के लिए भी आ जाता है शी वेयर्स अ लॉट ऑफ मेकअप। फिर द नेक्स्ट वन, कल मैं ज्यादा देर तक सो गया। I overslept yesterday. I overslept yesterday. कल मैं ज्यादा देर तक सो गया या ज्यादा सो गया, उसकी ट्रांसलेशन होगी I overslept yesterday. Clear about it? So now रन की बात करते हैं। रन का मतलब वैसे आपको पता है भागना दौड़ना, लेकिन रन को सिर्फ एक ही इस्तेमाल नहीं करा जाता है। रन को बहुत अलग अलग सेंस में इस्तेमाल करा जाता है, बहुत अलग अलग सेंटेंसेस मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन करें। द फर्स्ट वन इज ही इज रनिंग is द running पार्क। in the park. यहाँ तो सेम मीनिंग है, शायद वो is पार्क में भाग रहा है। द नेक्स्ट वन, शाहिद इज he रनिंग शायद हिज is running फिंगर्स his इन in हिज हेयर। शाहिद अपने बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा है। तो उंगलियां फेरने के लिए भी आपका रन, रनिंग फिंगर्स होता running. है। द नेक्स्ट वन, ही इज He रनिंग हिज is कोचिंग। running his coaching. वो अपनी कोचिंग चला रहा है। आप अगर ट्रांसलेशन बहुत And करते please हो, tell us why we are saying that hair, not hairs. हाँ, द सेम आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस। ओके, सो ही इज रनिंग हिज कोचिंग, वो अपनी कोचिंग चला रहा है। ही इज रनिंग अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। हिज नोज इज रनिंग, उसकी नाक बह रही है। किसी को अगर कोल्ड हो रहा है तो तब आप ये बोल सकते हो बिल्कुल। नाउ जैसे अभी लतीफ़ ने मेंशन करा कि इसके बारे में बता दीजिए आप सबको। लतीफ़ को अब सब पता है मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, किस तरह पढ़ाता हूँ, वो पैटर्न मेरा क्या है। तो लतीफ़ ने नोटिस करा कि मैंने मिस कर दी वो एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पे मैंने हेयर क्यों लिखा है और हेयर्स क्यों नहीं लिखा। क्योंकि बालों की बात हो रही है ना, तो हेयर्स आना चाहिए। शायद हमें ऐसा लगेगा या शायद हमें ऐसा लगता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा जब कभी आप बालों की बात करोगे तो हेयर ही होता है, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल नाउन। इसे काउंट आप नहीं कर सकते। जैसे वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वाटर होता है, वाटर्स तो नहीं होता। भले लिक्विड आइटम है, मैं समझता हूँ। शुगर की बात करें, लिक्विड तो नहीं है, बट शुगर होता है, शुगर्स तो नहीं होता ना। इसी तरह से हेयर की बात करोगे तो आप हेयर ही बोलोगे, बट मुझे पता है आपने हेयर्स भी सुना होगा। तो जब आप डिटैच्ड हेयर की बात करोगे, डिटैच्ड हेयर मतलब जब अटैच नहीं हो रखे होंगे, टूटे हुए आपको दिखेंगे, तो 2 हेयर्स 3 हेयर्स सब आप प्लूरल बना सकते हो। वैसे अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हेयर आया। जैसे मैं बोलूँ मेरे बाल ब्लैक हैं, कैसे बोलूँगा मैं? मेरे बाल ब्लैक हैं। My बहुत अच्छे, क्योंकि हेयर बोला तो इज आएगा, या आई हैव ब्लैक हेयर। हेयर्स आपको नहीं लगाना, बट सोफा पर आपको टूटे हुए मिले, चेयर पे, फ्लोर पे, तो यू कैन काउंट दैट एंड यू कैन से हेयर्स, 2 हेयर्स 3 हेयर्स। क्लियर अबाउट इट? There are a lot of hairs on the couch.
राइट। सो भागने की सेंस में आया रन, भागने दौड़ने की सेंस में, सेकंड में उंगलियां फेरने की सेंस में, थर्ड में कोचिंग चलाने की सेंस में या बिजनेस चलाने की सेंस में भी आ जाता, दुकान चलाने की सेंस में आ जाता। वहाँ पे वॉकिंग तो नहीं आ सकता ना चलाने की सेंस में, वहाँ पे रनिंग ही आएगा। फिर साजिश रचने की सेंस में, फिर किसी को होल्ड हो रहा है तो उसकी सेंस में आप लगा सकते हो ये लास्ट वाला। क्लियर अबाउट इट? क्लियर। अच्छा, क्या आपको लग रहा है अब कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती है, समझ नहीं आता? अब तो नहीं मुझे लग तो नहीं लग रहा। रहा। कुछ को लगता था, कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता था। दैट्स वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन। बट ग्रेट, अगर ऑनलाइन में हम घर बैठे पढ़ सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, ट्रैवलिंग का, कम्यूट करने में टाइम कितना लग जाता है, ट्रैफिक एक तो दिल्ली में बहुत है, प्लस आपको फिर वो फेयर के भी पैसे बचते हैं, आपके ट्रैवलिंग वगैरह एक्सपेंस आपका बचता है। सो इट्स बेटर, अगर आप समझ सकते हो इसमें ऑनलाइन क्लास में। नाउ, अब जैसे कि आपको पता है आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन देखो मेरा कहीं ना कहीं जो मैं चाहता हूँ ये चाहता हूँ कि आपको कुछ नया बताऊँ। पूछना तो आपको पता है ना, लाइक मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, इस तरह पूछा जाता है ना, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं। लेकिन आस्क का मतलब पूछना तो होता है, बट इसके अलावा कुछ करने के लिए कहना भी होता है, कुछ करने के लिए कहना। थोड़ा टेक्स्ट में आपके लिए इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा छोटा होगा आई गेस ये। तो या जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इट इज़ फाइन आई गेस नाउ, यस। यस, विजिबल। It is better than before now. So, sir, I would like to ask you a question. यहाँ तो मतलब गया पूछना, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। देखो आप ये भी बोल सकते थे, सर आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, लेकिन वॉन्ट थोड़ा सा इतना अच्छा साउंड नहीं करता है, ज़्यादा फॉर्मल भी होता है वुड लाइक टू। किसी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, आपसे यही पूछा जाता है ना, सर और मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे सर आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, यहाँ पे आपने पूछने की सेंस में आस्क को इस्तेमाल करा। नेक्स्ट में रोहन आस्क्ड राज टू परचेज अ शर्ट, रोहन ने राज से एक शर्ट परचेज करने को कहा। अब यहाँ पे आस्क का मतलब क्या हुआ, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए कहना। आप यहाँ पे टोल्ड नहीं लगा सकते कि Yes, रोहन sir. ने बताया, बताया थोड़ी ना, और रोहन ने पूछा भी नहीं। तो यहाँ पे रोहन आस्क्ड राज, रोहन ने राज से कहा टू परचेज अ शर्ट, एक शर्ट परचेज करने को, एक शर्ट खरीदने को। क्लियर अबाउट इट? क्लियर। रोहन आस्क्ड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, रोहन ने मुझसे उसे एक पानी का ग्लास देने को कहा। सो कुछ करने के लिए कहना भी आपका आस्क होता है। तो जो आप नहीं जानते, थोड़ा वो आपको बताना चाह रहा हूँ, वही बताने की कोशिश है। बेसिक में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, अगर वो हमारा क्लियर हो जाता है तो फिर मज़ा आता है। फाउंडेशन अगर अच्छी हमारी नहीं होती है तो देर इज़ नो बेनिफिट ऑफ लर्निंग द एडवांस्ड कंटेंट। ओके, सो फाउंडेशन एक बार अच्छी हो गई तो बिल्डिंग भी, आपकी इमारत भी बहुत अच्छी बनेगी। सो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, हाउ मच वर्सेस हाउ मैनी, बहुत सिंपल टॉपिक है। हाउ मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। सो विथ हाउ मच वी यूज द अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मच के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आता है। कौन सा वाला नाउन? जो काउंट नहीं करा जा सकता है। ठीक है,
अब आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते, सॉल्ट को नहीं कर सकते, आप तो लिक्विड आइटम को तो आप वैसे भी मेजर करते हो, काउंट नहीं कर सकते। प्लस और भी ऐसे आइटम्स हैं जिनका मैंने How नाम much लिया है, money do you have? उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। How much हाउ मच sugars do टाइम डू you यू हैव, purchase? तो टाइम की बात हो रही है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना वक्त है। एक चीज पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट यूज डू, बहुत सारे लोग डू का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा बोल देते हैं हाउ मच टाइम यू हैव, सुना होगा आपने। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड सच अ सेंटेंस फ्रॉम पीपल अराउंड यू। तो डू लगाना बहुत Sugars. इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाउ मच मनी डू यू नीड, आपको कितना पैसा चाहिए, कितने पैसे की जरूरत है। अब शायद आप सोचो सर टाइम तो समझ आया यही था। कोई 200-300 करोड़ रुपए चाहिए बस। ओके फाइन, बहुत कम पैसे चाहिए आपको, फाइन नो प्रॉब्लम। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि शायद आपको लगे सर टाइम का तो समझ आया था, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन मनी कैसे अनकाउंटेबल नाउन है, मनी तो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। शायद आपको ऐसा लगे कि द मनी आई हैव इन साइड माई पॉकेट कैन बी काउंटेड, दैट्स वाई मनी इज अ काउंटेबल नाउन, शायद आपको ऐसा लगे। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी सोचो, फर्क ही नहीं पड़ता। बट ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू ग्रामर मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। किस तरह से बता देता हूं। सो बेसिकली व्हेन ग्रामर टॉक्स अबाउट मनी, और व्हेन वी टॉक अबाउट मनी इन ग्रामर, so we talk about the whole money that is there in the whole world, जो पूरी दुनिया में पैसा है उस पैसे की बात हो रही है, तो क्या फिर ये काउंटेबल हुआ मनी? नो सर। तो ग्रामर इस तरह एक्सप्लेन करता है मनी को। चलिए मान लीजिए 196 197 प्लस सम लाइक समथिंग, इतनी कंट्रीज हैं हमारी, अगर आप उनकी करेंसी भी चेंज करो, रुपी में उन्हें बदलो, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? फॉर दैट रीजन मनी इज an uncountable noun. How much sugar do you purchase in a month? How much sugar do you purchase in a month? आप कितनी शुगर खरीदते हो एक मंथ में? How much stress do you have? आपको कितना स्ट्रेस है? How much water do you drink in a day? आप कितना पानी पीते हो एक दिन में? How much sugar would you like to take with tea? आप कितनी शुगर लेना चाहोगे टी के साथ? How much coffee does she drink? यहाँ पे does आया क्योंकि she की बात हुई। He, she, it and me, इन सब के साथ does आता है, you know very well. So how much coffee does she drink? वो कितनी कॉफी पीती है? तो जब कभी आप uncountable noun की बात करोगे, whenever you talk about the uncountable noun, you always have to use how much with that, with uncountable. Clear about it? I hope you are going to give me a thumbs up, the virtual one, Yes, sir. which we have here on the application. Okay, fine. So, can Amit frame a sentence with how much? Think of any uncountable noun. How much drink do you have? How much? Drink do you have? How much drink? Yes, sir. देखो, वैसे मैं समझ रहा हूँ जब आप ड्रिंक की बात कर रहे हो, so basically you are talking about alcohol, right? No, sir. मतलब पानी भी कह सकते हो उसको। तो वाटर हो गया ना पानी के लिए तो। Okay. तो जब आप वाटर की बात कर रहे हो तो हाँ, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, आप कितना पानी पीते हो एक दिन में, ये हो सकता था। मुझे लगा आप शायद अल्कोहल की बात कर रहे हो, तो मैंने कहा अगर उसकी बात कर रहे हो तो
फिर आपको अल्कोहल ही लगाना पड़ेगा। हाउ मच अल्कोहल डू यू टेक, डू यू कंज्यूम, डू यू ड्रिंक, फिर ऐसे जाता हुआ आपका। क्लियर? ओके। बट अगर नॉर्मल सिनेरियो में अपने फ्रेंड से पूछने लगे कि आप कितना पानी पियोगे, तो उसके लिए क्या करना होगा? कितना पानी पियोगे, फ्यूचर की बात हो रही हाँ, है ना। प्रॉब्लम क्या है अभी कि टेंस में हम लोग फंसते हैं। फ्यूचर में क्या आएगा, फ्यूचर में विल आएगा, वैसे हम लोग जानते हैं, बोलते वक्त माइंड में नहीं आता, वो बात अलग है। सो मान लीजिए पानी मैं लाया हूँ इतना, हाफ ग्लास नहीं, ऑफ वाटर। सपोज दैट कोई कलीग हमारे साथ में है, सपोज दैट वो हमारे घर पे हाँ मैं आया है, समझ हमने गया। उसको पूछा कि अगर आप उससे पूछते हो आप अ, कितना पानी पियोगे, हाउ मच हाँ जी। वाटर विल यू ड्रिंक, ओके। फिर वो बोलेगा या वो बोलेगी 1 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। आपने पूछा था आप कितना पानी पियोगे या पियोगी, या पीना चाहोगे। अगर आपको बोलना है हाउ मच वाटर वुड यू लाइक टू ड्रिंक। ओके। क्लियर? चाहने के लिए वांट टू भी आ सकता था, बट मैंने बताया ना वो इतना इतना बेटर ऑप्शन नहीं है। वुड लाइक टू ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, थोड़ा फॉर्मल भी हो जाता है, पोलाइट भी हो जाता है। सो हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, वुड यू या वुड लाइक टू ड्रिंक, वुड वुड यू लाइक लाइक टू ड्रिंक, वुड यू लाइक टू होगा या वुड लाइक? वुड यू लाइक टू ड्रिंक, हाउ मच वाटर वुड यू लाइक टू ड्रिंक। आप वो भी तो लगाना है ना, आप मतलब यू, हाउ मच वाटर वुड यू लाइक टू ड्रिंक। क्लियर? ओके। वुड इज द वर्ड किसी का मतलब वो है, या वुड इज मतलब एक अलग से ही वर्ड है ये? सो बेसिकली वुड हमारा मॉडल वर्ब होता है। विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, इस लेसन में आपको पढ़ाऊंगा मैं आगे चल के। अभी अगर थोड़ी नहीं, बहुत अनक्लैरिटी वो भी तो है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। सर वो तो मुझे पता है, विल का वुड होता है और शैल का शुड होता है। बट मेरा मीन्स ये है कि जैसे हम नॉर्मली क्या है, हम आज के सिनेरियो में देखें तो वुड यू लाइक टू ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को सुनना, वांट इतना अच्छा नहीं लगता। राइट। तो अच्छा तो प्रैक्टिकली आपको बताऊं यहाँ पर हाँ जी। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हाउ मच वाटर डू यू वांट टू ड्रिंक। दिख रही है ना स्क्रीन आपको? यस सर। अब एक तरीका तो ये था, एक तरीका मैं और ऐड कर देता हूँ। आप एक बार नोटिस कर लेना, खुद ही कंपेयर कर लेना, जो अच्छा लगे उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देना। हाउ मच के बाद आया हमारा अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मच वाटर वुड यू लाइक टू ड्रिंक। अब आप खुद ही एक बार कंपेयर कर लो, नोटिस कर लो और देख लो कौन सा ज़्यादा बेटर है आपके लिए, और वो आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। बट मेरे लिए, और जैसे अमित ने बोला, अमित के लिए वुड यू लाइक टू ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा पोलाइट भी होता है और ज़्यादा फॉर्मल भी होता है। यस सर। तो क्लियर? क्लियर। हाँ, व्हाट अबाउट यू आफरीन मैम? Ma'am, so how much money do you have at this time? ओके, हाउ मच मनी डू यू हैव एट दिस टाइम। हाँ ठीक है, बिल्कुल। मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन, सही Hmm. बनाया आपने बिल्कुल। और ये आपको एक्सप्लेनेशंस याद रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इन्हें याद नहीं रखते तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन क्यों है। ग्रामर के अकॉर्डिंग उसे अनकाउंटेबल नाउन मानेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट मनी वी टॉक अबाउट द होल मनी दैट इज देयर इन द होल वर्ल्ड, which is next to impossible task, which is nearly impossible to count. Okay, how many plus plural countable noun, how many के साथ में हमारी काउंटेबल नाउन आती है, जैसे आप प्लूरल बना देते हैं। ऐसी कोई सी नाउन
जो काउंट करी जा सकती है, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड, वो आपकी आती है हाउ मेनी के साथ में। और उस काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल बनाते हो, मतलब ग्लास का प्लूरल ग्लासेस, फोन का प्लूरल फोन्स, चेयर का चेयर्स, प्लूरल बना के यहाँ पे रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स डू यू हैव, हाउ मेनी वर्ड्स डू यू लर्न डेली, हाउ मेनी क्लोथ्स डू यू हैव, हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डज राज हैव। डू यहाँ पे नोटिस करिएगा डज आया राज की वजह से, और क्योंकि डज राज आ गया तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव आएगा। वैसे तो होता है राज हैज, इसका आंसर होगा राज हैज 3 कंप्यूटर्स। लेकिन अगर सवाल पूछा जा रहा है तो हैज नहीं होगा, हैव बन जाएगा, बिकॉज डज भी आ गया। हाउ मेनी कंप्यूटर्स डज राज हैव? क्लियर अबाउट इट? what is the reason using Dutch word? देखो ये आपको रीज़न जो है वो वैसे तो टेंस में पता चलेगा, बट आपको फिर भी बता देता हूँ। क्या होता है जब आप ही, शी, इट की बात करते हो, ठीक है, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, अमित हैज़, सिंगुलर की बात करेंगे जब भी, अमित भी सिंगुलर है, इट भी, ही भी, शी भी, सब सिंगुलर है, तो हैज़ आया। लेकिन जब इसका नेगेटिव वाला बनता है, अमित हैज़ 2 कार्स, अब नेगेटिव बनेगा, अमित डज नॉट हैव 2 कार्स। अमित के साथ डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता है। क्लियर? ये आपको टेंस में मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो डू कहाँ आता है, डज कहाँ आता है, हैज, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, ये सब बताने वाला हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपकी ये सब। बट अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम लोग चलेंगे तो सीख पाएंगे। बट क्वेश्चन आपका अच्छा था बिल्कुल, और अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, ताकि अब जब मैं इस टॉपिक पे आऊँगा, टेंस वाले टॉपिक पे, तो मेरा फोकस थोड़ा ज़्यादा आप पे रहेगा कि आपको इसका यूसेज क्लियर कराना है। ओके, श्योर। ओके फाइन, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। और हाउ मैनी, अब हाउ मैनी के कुछ सेंटेंसेस आप लोग बना दीजिए। दिस टाइम आफरीन मैम विल मेक द सेंटेंस विद हाउ मैनी, and she will be the first person to make the sentence with how many. Sir, how many cars do you have? Okay, great. Now, Amit. How many bikes do you have? बहुत अच्छे, ग्रेट। अच्छा, आपसे एक सवाल, दोनों लोगों से एक सवाल है, क्या आपको ये सब नहीं आता था? आता होगा बिल्कुल, आई एम श्योर आता होगा। आप लोगों ने मुझसे तो ज़्यादा ही लाइफ देखी होगी, मेरी अभी कुछ इतनी एज नहीं है, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए। सो आई एम जस्ट 24 साल का हूँ मैं। बट देखो, कभी कभार क्या होता है ना, सेम चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत बोर हो जाते हैं, है ना। लेकिन हमारी क्लास में ऐसा नहीं हुआ। टीचिंग जो होती है ना, वो एक आर्ट होती है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, अगर आप भी टीच करते हो या आप अपने बच्चों को पढ़ाते भी हो या पढ़ाओगे आने वाले टाइम में, तो आप अगर एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो जो चीज़ बच्चे को आती भी होगी ना, वो उसे भी दोबारा पढ़ेगा। तो आपको बहुत डायनेमिक होके, बहुत फ्लेक्सिबल होके, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होके, बहुत एक्साइटमेंट के साथ एक्साइटेड होकर के पढ़ाना होता है। और वही वाली बात है, एक बार फीडबैक मिली भी थी, सर ये सब हमें आता था। बहुत बात है, आपने थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स को ऐड कर दिया और हमें बता दिया, दैट इज़ द चेरी ऑन द केक। ओके, ये तो बिल्कुल चेरी ऑन द केक है, बट हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम बोर हो रहे हैं। वरना सेम चीज़ पढ़ने में आप लिटरली बोर हो जाते हो। तो ये आपको आता है, फिर भी आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो इसीलिए काफ़ी आप यहाँ पे टिके हो रहे हो। यू आर सेइंग समथिंग आई गेस, आफरीन मैम? Yes, sir. You are correct.
मतलब आता है बट कुछ कुछ बहुत मतलब माइन्यूटली कुछ चीजें हमें पता चल रही हैं, दैट्स गुड। Right. Okay. Now these are the expressions of confusion. The first one is I am confused. बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, बहुत बोरिंग वर्ड हो चुका है अब तो। आप चाहो तो बोल सकते हो आई एम पजल्ड, आई एम पजल्ड। पजल्ड का मतलब इसे है कोई आपको कुछ समझा रहा है और आप गुम गए, कंफ्यूज हो गए। सो यू कैन से आई एम पजल्ड, यू कैन से आई एम बैफल्ड, आई एम मिस्टिफाइड, आई एम परप्लेक्स्ड, आई एम बिविल्डर्ड। ये सारे ही एक्सप्रेशंस बहुत कमाल के एक्सप्रेशंस हैं। आपने सुने हो ना सुने हो, बट अगर आप रीडिंग करते हो तो आपको वहाँ पे नॉवेल्स में, बुक्स में ये वर्ड्स मिलते ही मिलते हैं। बहुत सारे तो मिलते ही मिलते हैं। पीपल टेल मी द नंबर। नंबर कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर इनमें से कोई सा ऐसा वर्ड आपके लिए है जो बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करना, सो प्लीज गिव मी द नंबर। सर bewildered, Bewildered. bewildered, Bewildered. okay, Please bewildered, try. bewildered, Great. Amit. bewildered, Great. Any word in which you are confused, in which you are perplexed? perplexed, baffled, mystified, Okay. ये सबकी pronunciation. mystified जो वर्ड है थोड़ा ये कंफ्यूज, Mystified. Mystified. mystified, Right. mystified, 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 Clear? Baffled, mystified, perplexed, puzzled, confused, bewildered. Clear? clear. देखो एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी। कंटेंट बहुत है पढ़ाने के लिए। मेरे पास तो इतना कंटेंट है कि मैं आपको आई गेस 2, 2.5 या 3 साल भी काफ़ी नई चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। बट सवाल ये है कि आप अपने माइंड में रख पाओगे ये सब कुछ। बिल्कुल। वो तभी रख पाओगे जब आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होगी, वरना तो ये इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अगर आप राइट। रिवीजन करोगे तो आप सीख पाओगे। इसीलिए हम अपनी एकेडमी में, हमारी एकेडमी की टैगलाइन है, शायद आपने पढ़ी हो, गेट द बेस्ट रूट टू सक्सेस। यस सर। हमने कोई खाली इंग्लिश को सोच के तोते वाली या फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखे, ये वो नहीं रखी। क्योंकि ये क्लेम करना, ये प्रॉमिस करना बहुत बहुत भारी पड़ता है। 3 महीने बाद आप कह रहे हो सर फर्राटेदार तो बोलनी नहीं है, आप तो ऐसा ऐसा लिख रखा है आपने, तो इसका मतलब ये नहीं हम कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी टीचिंग पे, हम तो कॉन्फिडेंट हैं। बट आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी क्या मेहनत है, उसका हमें नहीं पता। जो आप 1 घंटे यहाँ पे कर रहे हो उसका तो हमें पता है कि आप समझ पा रहे हो नहीं, हम आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं। बट 23 घंटे आप क्या कर रहे हो, वी नेवर नो दैट। अभी भी काफ़ी सारे पेरेंट्स कॉल करते हैं, सर आपने बोला था 3 महीने में इंग्लिश आ जाएगी, इन्हें तो नहीं आई। तो मैं बोलता हूँ कि इन्होंने पढ़ाई कितनी करी है घर पे, सर 0 पढ़ाई करी है घर पे। तो मैंने बोला ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। नहीं सर ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको उन्हें डांटना था क्लास में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। काफ़ी पेरेंट्स अभी तक ब्लेम करते हैं, या तो आप कह लो, या कहीं ना कहीं उनका जो चिंता है, उनकी चिंता जायज़ है, बट बच्चे नहीं समझते हैं। यू आर मैच्योर इनफ, आपको तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर कहीं पे पैसा खर्च कर रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ 100 रुपये दे कर के आप 200 रुपये का सीख के जाओ। ओके, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो डबल का सीख के जाओ। तो मेरा यही मोटिव रहता है, या मैं यही चीज़ है जो बोलता हूँ। सो जस्ट टेक केयर ऑफ इट, मेक श्योर यू रिवाइज द लेसन्स। प्रोनाउंसिएशन पे, so the first word is onion. ऑनियन। Onion, a lot of people say onion, आलू को हम onion बोल देते हैं, but it is onion, onion. Okay, the next one, that is
Not mojito or mojito, that is mojito. Mojito. ड्रिंक Mojito. आपने पी होगी ना मोहितो। Yes. तो काफी लोग आज भी मैं सुनता हूँ, इवन जो बना भी रहे हैं ना, इवन हम लोग अभी लाजपत नगर गए थे, तो वहाँ पे बहुत फेमस मोमोज मिलते हैं हंगर स्प्राइट पे, अगर आप कभी गए हो तो उसके बराबर में एक आपका मोहितो एंड शेक्स वाला है। तो वो खुद हमसे पूछे, उन्होंने खुद हमसे पूछा आपको शेक चाहिए या फिर मोजितो। अनियन। हम लोग देख रहे थे उन्हें कि इन्होंने खुद ही मोजितो बोल दिया। तो मोजितो मोजिटो कुछ नहीं होता, इट इज़ मोहितो। भले ही जे लिखा हुआ है स्पेलिंग में, लेकिन इट इज़ मोहितो। Mojito. मोहितो। मोहितो। क्लियर? So make sure the next time when you go to drink mojito, you call it mojito, not mojito. I would like to ask Afreen ma'am if she Yes. has watched the video which I shared in the group or not. Have you watched? Yes, sir. Definitely. Great. So can you please explain that video to both of us, to Amit and me? Yes, sir. Uh, uh, Thank you, sir, for giving me a chance to explain this video. Sir, in this video, the speaker has talked about on many aspects. The very first one is special talent. Here she says कि if we have something in life that we really like, means our special act, our special talent, so then we should work for it. uh, we should make efforts for its enhancement, so it could be become more strong. It could be become our special quality, so we should work for that. And the second point was 100%. Every day and every time we should give our 100%, because we never know what is coming for next time for us, and what the life will throw the next uh, sir, what the life throw it next for us. Maybe it could be very big thing, very positive, something very good. There is a possibility to, so we should try our best, and we should give always our 100%. And the next point was don't fall for bad things. And another thing is learn from our mistakes. Continuously we should learn from our mistakes. If we don't learn, then it happens again and again. And the next point was don't do the drugs like smoking, like drinking, etc. And the third, and the last point was the speaker is explaining like Was our explaining. The speaker was explaining. sorry, sir. The speaker was explaining that our body is our main accessories, means very special thing for us, so we should care for it. We should maintain our health, so for it we should do workout, matlab go for run, go for jog, and we should take balanced diet. And means we should care for it. We should take care of it. We should Huh. take care of it. Exactly, sir. We should take care of it, sir.
That's all. That's all. वेरी गुड. Great. That is so amazing, you know. I never expected that you are going to explain the video to me in such a great way. Thank मतलब you so आज much. आपने, मुझे नहीं पता आज आपने इफ्तारी में क्या खाया है, बट दैट इज सो ग्रेट. सर, सो आई थिंक मैंने आपके सामने उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया जितना मैंने अकेले में किया था. मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस मुझे बाद में याद आ रही हैं. बट अब यहाँ भी देखो अच्छा एक्सप्लेन आप, किया आपने. यहाँ भी अच्छा एक्सप्लेन किया है. कॉन्फिडेंस आपने हाँ. दिखाया वो. इट्स अ गुड मतलब फॉर कम्युनिकेशन. थैंक यू सर. सो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक हफ्ते में अगर आप इतना अच्छा बोल पा रहे हो, तो वैसे तो शिकायत ये होती है सर 2 महीने हो गए कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही. तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि हम कितने एफर्ट्स लगा लें, जब तक आप नहीं लगाओगे कुछ नहीं होने वाला. वो दिख भी रहा है कि आपके एफर्ट्स हैं अभी, तो मैं देख पा रहा हूँ एक हफ्ते में अगर इतनी इम्प्रूवमेंट हो तो 3 महीने में तो आप मतलब यू विल रॉक. थैंक यू सर. ग्रेट. तो अब अमित को ऐसा फील हो रहा है कि मुझे भी काश वीडियो देखनी चाहिए थी ताकि मैं अच्छी तरह यस सर, एक्सप्लेन कर बट पाता. आई विल डू बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया, बट आई विल डू. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. मैं चाहता था न्यूज़पेपर रीडिंग हम लोग स्टार्ट करें, और मैं एक और चीज़ ऐड करा देता हूँ. हम ये भी आपको कराते हैं, मतलब क्या नहीं कराते हम लोग आपको. और प्लस अपकमिंग मंडे से हम लोग कुछ स्पोकन एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे. एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर आपका शेड्यूल रहेगा उसका, कि मंडे को आपको स्टोरी टेलिंग करनी होगी, ट्यूसडे आपका जीडी होगा, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, फिर आपकी डिबेट होगी, नेक्स्ट डे फिर आपकी स्पीच होगी. ये सब भी हम इंक्लूड करेंगे बहुत जल्दी. सो आपको टाइम टेबल जो है, जो शेड्यूल है, वो मैं शेयर करूँगा. क्लियर? सर सो बट नेक्स्ट मंडे ऑफ रखना सर, नेक्स्ट मंडे ऑफ क्यों? बिकॉज होली है सर उस दिन तो. ओके ओके, हाँ आई क्लास. अंडरस्टैंड. होली पे तो ऑफ रहेगा. होली पे आप होली मनाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. What is the duration of the course? Okay, so the duration of the course is 3 months. थ्री Okay. मंथ्स की आपकी ड्यूरेशन है. और 3 मंथ्स में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा मैं आपको बता देता हूँ. वैसे मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैं हाथों हाथ भी चेंज करता हूँ. वैसे जो मेरे पास आपके लिए है वो बहुत कमाल की चीज़ है, वो आपको अभी तक पता चल गया होगा. जो आपने स्लाइड्स हमारी देखी हैं, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे वैरायटी में मुझे कंटेंट मिलने वाला है. कॉमन एरर्स, vocabulary, phrasal verbs, quotations, proverbs, idioms, grammar एंड स्पोकन इंग्लिश. मैंने आपको 8-9 चीज़ें अभी गिनवा दी हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि ग्रामर में हम क्या करने वाले हैं. शायद यही सवाल होगा आपका भी. देखिए, ग्रामर में आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा. शायद आपको बेसिक आता हो या ना आता हो. देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे ऑफलाइन सेशन के लिए एक नहीं 2 लड़कियां आई थी, और वो बोलती हैं सर आप हमें बेसिक में एडमिशन मत दो, हमें एडवांस्ड में एडमिशन दो. मैं आपको बताना चाहूँगा एडवांस्ड का हमारा 2 मंथ्स का कोर्स होता है. इसके बाद वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो. डीपली आपको नहीं सीखना, कोई बात नहीं. तो वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला सर हमें बेसिक में आप एडमिशन मत दो, बेसिक हमारा क्लियर है. तो मैंने कहा बेसिक आपका पक्का क्लियर है? आर यू श्योर अबाउट इट? दे सेड यस वी आर श्योर अबाउट इट. तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. उन्होंने बोला सर पूछिए आप. मैंने बोला आप नाउन की डेफिनेशन बताओ मुझे, नाउन क्या होता है. अब बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने, फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता होता है नाउन क्या होता है. और उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन कम बताया. उन्होंने बताया नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एटसेट्रा. यहाँ पे वो रुक गए, फुल स्टॉप लगा दिया उन्होंने यहाँ पे 3 चीज़ें बता करके. मैंने बोला आपको पता है नाउन में क्वालिटी भी होती है. वो हैरान हो गए कि नाउन में क्वालिटी, सर वो तो एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव में होती है ना क्वालिटी. और मैंने बोला नाउन में एक्शन भी होता है. बोलते हैं सर नाउन में नहीं होता, वर्ब में होता है एक्शन. तो जब मैंने उन्हें ये बताया तो वो बहुत हैरान हो गए, और
उन्हें लग रहा होगा शायद सर को ही नहीं आता कुछ। फिर मैंने उन्हें बताया कि नाउन में क्वालिटी और लाइक एक्शन कैसे होता है। तो जब मैं उन्हें बताने बैठा कि नाउन में किस तरह से क्वालिटी और एक्शन को इंक्लूड करा जाता है, तो वो लोग हैरान हो गए और उन्हें ये फील हुआ कि उन्हें बेसिक नहीं आता। तो नाउन में क्वालिटी कैसे होगी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्वालिटी वैसे तो एडजेक्टिव होता है, हम लोग जानते हैं कि गुड बोलूँ या बैड बोलूँ, क्वालिटी हो या फिर डिसक्वालिटी हो, वो आपका एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं गुडनेस बोलूँ तो गुडनेस आपका नाउन है। जो आप हो वो एडजेक्टिव है, आप गुड हो एडजेक्टिव, लेकिन आप में क्या है गुडनेस, तो वो आपका नाउन हो गया। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि नाउन में भी क्वालिटी होता है, बहुत कम लोग जानते हैं नाउन में एक्शन भी होता है। अब वर्ब में तो एक्शन होता है, रन, वॉक, टॉक, ओके। लेकिन अगर मैं एक्शन की बात नाउन के तौर पे करूं, डिस्कशन आप सर्च करना एक बार गूगल पे और ऊपर एन लिखा होगा, एन मतलब नाउन, वी लिखा होता तो वर्ब, ए डी जे लिखा होता तो एडजेक्टिव होता। तो हमें लगता है हमें बेसिक आता है बट हमें नहीं आता। तो मैंने उन्हें बेचारी दोनों लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया मतलब एडवांस्ड में। मैंने बोला आप बेसिक में ही एडमिशन लो, आपको बेसिक नहीं आता। लिटरली लोगों को बेसिक नहीं आता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बहुत कॉमन टॉपिक्स कराता हूँ जो आपको लगता है आपको आते हैं। पहले ही बता दे रहा हूँ नहीं आते हैं। इस गलत फहमी में हमें नहीं रहना है कि हमें आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते ही नहीं। अरे सर बता रहे थे मैं नाउन पढ़ाऊंगा, वर्ब पढ़ाऊंगा, ये तो मुझे आता है, ये तो 3rd क्लास के बच्चे को भी आता है, इसलिए मैंने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया। ये प्रॉब्लम होती है कई बार। मैं चाहूँ आपको मैं पैसिव करा दूँ, अभी मैं चाहूँ नरेशन करा दूँ, लेकिन उसमें हम बाद में जाएंगे उस पर। प्लस मैं आपको स्ट्रक्चर्स कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैं पूरा समराइज कर देता हूँ किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मैं बोलूँ उसके बीमार होने के बावजूद भी उसने क्लास अटेंड करी। अब आपको मैंने हिंदी में बोला ही, आपने भी ये सेंटेंस बहुत बार बोला होगा, है ना। बीमार होने के बावजूद भी उसने क्लास अटेंड करी, या आपने कितनी बार बोला होगा। बट क्या आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो? Sir, he was ill, still he attended the class. स्टिल लगा के चलिए आपने बता दिया, लेकिन स्टिल के अलावा अगर कोई और रिप्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो सकता है? Mhm. डिस्पाइट। Okay, despite. डिस्पाइट मतलब होता है बावजूद। इंस्पाइट ऑफ भी होता है, उसका मतलब भी होता है बावजूद। Hmm. सो डिस्पाइट बीइंग इल ही अटेंडेड द क्लास। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा? ज्यादा खूबसूरत सेंटेंस। ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो थोड़ा सेंटेंस को हम ब्यूटीफाई कर देते हैं। देखो तरीके बहुत हैं, जो अभी आफरीन मैम ने बोला बहुत अच्छी तरह बोला। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने ट्राई करा और पहली ही बॉल पे 6 मार दिया आपने, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन काफ़ी सारे तरीके होते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसके थ्रू आप इंग्लिश को बहुत ब्यूटीफाई करके बोल पाओगे। देखो ब्यूटीफाई करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तो मैं बोलूँ कि माई हार्ट बीट इज़ वेरी फास्ट। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, यस। लेकिन अगर मैं बोलूँ माई हार्ट बीट इज लाइक अ रेसिंग हॉर्स, अच्छा लग रहा है थोड़ा सुनने में? Yes, sir. रेसिंग हॉर्स की तरह है। अब रेसिंग हॉर्स का काम क्या होता है? तेज भागता है ना। तो Hmm. मेरी हार्ट बीट को मैंने उससे कंपेयर कर दिया। आप इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने पे अगर ध्यान दोगे ना, आप किसी कंपनी में प्रमोशन आपका इंग्लिश रुक जाए ऐसा नहीं हो सकता। आपका प्रमोशन होगा ही होगा, कम्युनिकेशन की बेस पे वो आपका प्रमोशन नहीं रोक सकते। अगर आपने हमारी एकेडमी से क्लासेस ली हैं और ध्यान से ली हैं तो practice makes a man perfect. If you have not practiced, so literally nothing can happen. Even if you take the classes from our academy for a year, but if you practice, तो फिर कुछ हो सकता है। सो प्रैक्टिस आपको बहुत करनी होगी। कुछ मैं आपको ग्रामर के बहुत बेसिक टॉपिक्स कराऊंगा, कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर्स कराऊंगा, प्लस इडियम्स और वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, कोटेशंस, प्रोवर्ब्स, पूरा एक काइंड ऑफ थाली कॉन्सेप्ट है हमारे पास।
थाली कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है ना, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे आप थाली ऑर्डर करते हो, तो एक आध आइटम तो आपको अच्छी लगती है ना, अगर सारी भी खराब है तो एक आध तो अच्छी है। इसी तरह से अगर आपको सब कुछ भी आता है ना जो मैंने पढ़ाया, वैसे चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत ओरिजिनल कंटेंट है हमारा। अगर कुछ आता भी होगा उसमें से, तो कुछ ऐसा भी होगा जो नहीं आता होगा, जो आपके लिए काफ़ी न्यू होगा। सो दैट विल बी, I would again say, the cherry on the cake. So सम ट्रांसलेशन सेंटेंसेज आई हैव फॉर यू, जिन्हें मैंने अभी इंक्लूड नहीं करा था। मैंने आपको बताया ये कराऊंगा वो कराऊंगा, ट्रांसलेशन भी उसमें से एक चीज़ है जो आपको कराने वाला हूँ। इडियम्स बताया, इडियम्स को थोड़ा ब्रेक करके बता देता हूँ, क्लासीफाई करके बता देता हूँ। इडियम्स के अलावा एनिमल इडियम्स भी करेंगे हम लोग। एनिमल इडियम्स क्या होते हैं? जैसे मैं बोलूँ अमित इज एन अर्ली बर्ड, अमित इज एन अर्ली बर्ड, आपको समझ तो आ ही गया होगा, इतनी भी खराब आपकी इंग्लिश नहीं है Yes. कि सुबह जल्दी उठने वाले मतलब इंसान हैं, व्यक्ति हैं। और मैं बोलूं लतीफ इज अ नाइट आउल, तो इसका मतलब ये नहीं Yeah, मैंने of course, you are right. ओके, सो इसका मतलब ये नहीं मैंने इन्हें आउल बोल दिया, इसका मतलब ये वो इंसान हैं, वो व्यक्ति हैं जो देर में सोते हैं रात को, मतलब रात को क्या, नियरली इन द मॉर्निंग ही स्लीप्स, ऐसा मान लीजिए आप। तो ये सब एनिमल And इडियम्स में हम करने I'm वाले an हैं। early bird and also ओके night owl. ओके फाइन, राइट। सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहो रिटर्न में मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बट कभी कभार ऑर्डर को भी मैं चेंज कर देता हूँ जब मुझे आपको पढ़ाना होता है। प्लस टेंसेज आपके होने वाले हैं, टेंसेज आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल वर्ब आपका होने वाला है। मॉडल वर्ब क्या होता है? कुछ लोग तो मॉडल वर्ब को भी मोडाल्स बोलते हैं। मॉडल वर्ब होता है कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, यूज टू, हैव टू, हैड टू, ये सब आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। शायद आपको ना पता हो कि शुड का इस्तेमाल क्या होता है, कुड का क्या होता है, वुड का क्या होता है, मे का क्या होता है, माइट का क्या होता है, विल का क्या होता है, वुड का क्या होता है, यूज टू का क्या होता है, ये सब शायद आपको ना पता हो। सो ये सब भी आपको बताया जाएगा। प्लस बहुत ही सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसे समराइज कितना ही कर लूँगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। बट आई एम सो वेरी एक्साइटेड फॉर योर क्लास। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड द सेम वे। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो बहुत मज़ा आने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है आप लोग सोचो या आप लोग ऐसा सोचते हो कि ऑनलाइन क्लास में कहाँ कहाँ ही पढ़ाई होती है, कहीं और का मुझे नहीं पता, बट हमारी एकेडमी में लतीफ़ सबसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे। इन्हें लगा था ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाती, हमने ऑफलाइन स्टार्ट भी नहीं करा था। लतीफ़ वॉज चेजिंग मी पर्सनली, बहुत टाइम से चेज कर रहे थे लतीफ़ की आपसे पढ़ना है, आपसे पढ़ना है, आपके बारे में थोड़ा सुना है मैंने। तो उसके बाद मैंने इन्हें ऑनलाइन ही क्लास देनी स्टार्ट की थी। एंड आई थिंक इट्स बीन 1 ईयर आई गेस लतीफ़, 1 साल तो हो गया आपको यहाँ पर। Yeah, एक साल से ज्यादा हो गया. ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया है इन्हें। प्रैक्टिस कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ी कमी रहती है। बाकी इसका मतलब ये मत सोचिएगा आपको भी 1 डेढ़ साल लगेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। इतना हम आपको होल्ड भी नहीं करेंगे, ये बाय चॉइस लतीफ़ खुद ही यहाँ पर है, हमने इन्हें होल्ड नहीं करा है बिल्कुल भी। चलिए, तो थोड़ा क्लियर हुआ अमित को कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। यस सर। एडवांस थोड़ा इससे ज्यादा होगा जो आप बता रहे हैं। एडवांस में तो बहुत कुछ अलग होने वाला है। तो इवन क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा दिया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको आता होगा, भले ही आता हो ना आता हो। जब हम उसे एडवांस्ड में लेके जाएंगे, जो 2 मंथ्स का हमारा एडवांस्ड होगा, उसमें मैं आपको सेम टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन सेम टॉपिक में ये बताऊंगा कि अब पैसिव वॉइस में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आप कंप्यूटर कोर्स आपने अभी अगर कभी करा हो, तो जैसे एक्सेल आपको बेसिक में कराया जाता है, लेकिन एडवांस्ड एक्सेल भी होता है। Yes, sir. तो टॉपिक का नेम आपका सेम है, लेकिन थोड़ा और डेप्थ में चले जाते हो आप, थोड़ा डीपली आपको पढ़ाया जाता है। चॉइस आपकी है, 3 मंथ्स बाद में आप चाहो तो एडवांस्ड में एडमिशन लो, और ना चाहो तो ना लो। 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है बिल्कुल। और सर्टिफिकेशन से ज़्यादा, क्योंकि आप थोड़ी ना लटका के उसे अपने गले में फिरोगे कि मैंने यहाँ से कोर्स करा है, ज़्यादा आपको वो अपनी कम्युनिकेशन में दिखाना है कि आपने सीखा है।
है ना, ऐसा कहा जाता है योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, वो पीस ऑफ पेपर है बस। आपको ध्यान देना है अपनी कम्युनिकेशन पे, हाउ यू टॉक एंड हाउ यू इम्प्रेस द पीपल, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट।